नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का परिसर 82.7 एकड़ में बनकर तैयार हो गया है। पहले चरण में 726 करोड़ की इस परियोजना पर 357 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। यह 3 चरण में बनने वाली कुल 1000 करोड़ की परियोजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 20 नवंबर को 10 ब्लॉक का लोकार्पण किया जाएगा। नए भवन में 6 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनमें 69 क्लासरूम हैं और अधिकतर स्मार्ट क्लासरूम हैं। कंप्यूटर लैब इसमें सम्मिलित है। कुलपति राज नेहरू ने कहा कि नए भवन में एक प्रशासनिक भवन, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसमें CNB लैब, सोलर लैब, एडवांस इलेक्ट्रिक लैब, इलेक्ट्रॉनिक लैब, वेल्डिंग लैब है। मिलने जाता था अपने विश्वविद्यालय के बारे में बोलने के लिए, तो कोई पूछता था कि हम आपसे मिलने आएंगे, तो हम मजाक मजाक में कहते थे, वो हमसे पूछते थे आप कहाँ बैठते हैं, तो हम कहते थे हम UMT में बैठते हैं। तो एक बार एक सज्जन ने पूछा ये UMT है क्या। उन्हें लगा शायद यूनिवर्सिटी में UMT बड़ा प्रचलित शब्द है, क्योंकि हमारे पास बैठने को जगह नहीं थी। और UMT से हमने अपना पूरा नवंबर को हमने अपना पहला कंस्ट्रक्शन स्किल एकेडमी, जो आप हमारे विश्वविद्यालय में जहां बहुत बार सबने बहुत सपोर्ट किया, और आज उसका परिणाम ये निकला है कि हम इस विश्वविद्यालय को 20 नवंबर को इनॉग्रेट कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की कुछ खास बातें हैं जो शायद आप बहुत सारे विश्वविद्यालयों में नहीं देख पाएंगे, कि हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है वो है रोजगार को और उद्योग के साथ अपने बच्चों को जोड़ना, जिससे उनका रोजगार बढ़े, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, और न केवल एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े बल्कि वो जॉब सीकर के साथ साथ जॉब प्रोवाइडर भी बन सके। केवल जॉब ही ना ढूंढें बल्कि जॉब क्रिएट भी कर सकें। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा जो हमारा बल है वो है उद्योग को अपने साथ जोड़ना। और पिछले 6 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने अपने अथक प्रयासों से 100 से भी ज्यादा उद्योगों को अपने साथ जोड़ा है, जिसके अंदर आज हम विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन दे रहे हैं। और इस समय हमारे पास बहुत सारी कंपनीज के लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, वो BVOC के अंदर एडमिशन लिए हैं, BTech के लिए अंदर एडमिशन लिए हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी हम लोग अपने यहाँ एडमिशन और पढ़ाई करा रहे हैं। उसका फायदा क्या है कि जब नए बच्चों के साथ एक वर्किंग प्रोफेशनल भी कैंपस के अंदर रहेगा, तो एक लर्निंग का जो आदान प्रदान, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति और एक नया व्यक्ति, दोनों के बीच का जो समन्वय होगा वो दोनों के लिए बड़ा अच्छा होगा। एक्सपीरियंस व्यक्ति से हमारे बच्चे सीखेंगे और हमारे बच्चे से एक्सपीरियंस व्यक्ति एक नया पैशन लेके जा सकते हैं। तो ये एक नए प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है जो विश्वविद्यालय ने शुरू किया है, वो भी हमने विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे लाया है। साथ ही में हम लोग स्कूल चला रहे हैं, जिसमें भारत का पहला स्किल स्कूल, यानी भारत में आज आप CBSE के स्कूल देखते होंगे हर जगह हैं, लेकिन हमारे यहाँ CBSE ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार मानते हुए स्किल स्कूल, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों को कंबाइन करके पहला ऐसा स्किल स्कूल भारत में शुरू हुआ है। और आपके सामने आज आप देख रहे होंगे लगभग 200 बच्चे अभी इस स्किल स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ने लगी है। पिछले 3 वर्षों में स्कूल ने इतनी प्रगति की है कि पहले हमारे पास अगर 5 बच्चे एक सीट के लिए आते थे, आज प्रति सीट 15 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। और सबकी डिमांड है कि स्कूल की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तो आने वाले दिनों में ये स्कूल की कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे, और आसपास जो पलवल जिला है, यहाँ के बच्चों को आधुनिक क्षेत्रों में काम पढ़ने का 9वीं कक्षा से, जैसे आज हमारे 9वीं कक्षा के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, मल्टी स्किल फाउंडेशन, हेल्थ केयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, इन क्षेत्रों के वोकेशनल प्रोग्राम्स को भी वो लेके आज पढ़ रहे हैं। और ये चॉइस हम बच्चों को 9वीं कक्षा में ही दे रहे हैं। उसका फायदा ये होगा कि 9वीं कक्षा में ही बच्चे वोकेशनल सर्टिफिकेशन लेके भी आगे बढ़ेंगे, और आगे चलकर वो टेक्निकल प्रोग्राम करना चाहते हैं, जनरल प्रोग्राम करना चाहते हैं, वोकेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में बच्चों को स्कूल से लेके PhD तक कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। उन उद्योगों के साथ काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जितने बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं, उसका 82% बच्चा आज उद्योग में जॉब लेने में
सफल हो जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा आने वाले दिनों में, तो हमारे बच्चों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है या वो सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। और इसका उदाहरण आज हमारे सामने है और पूरे देश में ये एक विचित्र मॉडल विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया है। इसकी सबसे दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि अब हर राज्य में एक कौशल विश्वविद्यालय को लगाने का हर राज्य कोशिश कर रही है और उसमें हर राज्य से हमारे पास लोग आते हैं ताकि वो समझें और देखें कि ये विश्वविद्यालय कैसे बना और ताकि वो इस बेस्ट प्रैक्टिस को अपने राज्य में लेके जाएं। और लगभग 12-15 राज्यों से हमारे पास कभी उनके सेक्रेटरीज, कभी उनके कंसल्टेंट्स, कभी उनके मंत्री यहाँ आते हैं और वो इस मॉडल को स्टडी करते हैं और फिर अपने राज्य में लेके जाते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 425 करोड़ की लागत से पहला चरण था और 1000 करोड़ की लागत से पूरा तीनों चरणों को कंप्लीट करना है। हम पहले चरण में इस समय लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर और उसका परिणाम आपके सामने है। और इस वर्ष से हमने कैंपस को ऑन कर दिया है और कैंपस के अंदर इस समय लगभग 2000 बच्चे, जिसमें 9वीं कक्षा से लेके पीएचडी तक लगभग 2000 बच्चे आज कैंपस के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल प्रोग्रामों के अंतर्गत अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जो हम कैंपस लॉन्च करेंगे 20 तारीख को, इस कैंपस लॉन्चिंग के में आप देखेंगे लगभग 69 क्लासरूम्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, जिसमें 30 सीटिंग का क्लासरूम, 60 सीटिंग का क्लासरूम, 20 सीटिंग के क्लासरूम्स और ये आधुनिक स्तर के क्लासरूम है। अगर आप किसी क्लासरूम में जाके देखेंगे तो आपको हर एक क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस मिलेंगे, जो कि नॉर्मली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में ही आपको दिखेंगे। और ये स्मार्ट क्लासरूम्स के आधार पर जो नई टेक्नोलॉजी है, उस नई तकनीक से बच्चों को पढ़ाने और कौशल से उन्मुक्त कराने के लिए ये नए स्मार्ट क्लासरूम्स का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहां पे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीन्स और इक्विपमेंट्स को उद्योग के साथ मिलकर लगाने का संकल्प लिया गया है। और आज अगर आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में तो कहीं आपको मिलेगा नहीं, सिमुलेशन बेस्ड सीएनसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी जहां आज सीएनसी मशीन्स के ऊपर रिसोर्सेज की इतनी कमी है, लेकिन इंडस्ट्री रिस्क नहीं लेती कि अनट्रेन्ड बच्चों को ले, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ टूलिंग, डैमेज बड़ा हाई होता है, प्रोडक्टिविटी के इश्यूज होते हैं, क्वालिटी का इशू होता है, एक्सीडेंट्स के बड़े इशू होते हैं। तो हमने क्या किया, एक नई तकनीक का सिमुलेटर हमने ताइवान से इंपोर्ट करा के इस विश्वविद्यालय में लाया, जिसके ऊपर बच्चे पहले सिमुलेटर के ऊपर सीखते हैं और फिर लैब और मशीन के अंदर काम करते हैं और फिर उसके बाद वो उद्योग के अंदर अपना काम करने के लिए जाते हैं। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।